महिलाओं के सम्मान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल लोकसभा में जो प्रस्ताव परसों आया था उस पर जिस तरह से कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने विरोध किया है, ये दिखाता है कि वो महिला विरोधी हैं और महिलाओं को आरक्षण मिलता तो राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका बढ़ती, जिसे रोकने का काम कांग्रेस ने किया। लेकिन बीजेपी लगातार जिस तरीके से कांग्रेस लगातार कह रही है कि 2023 में बिल पेश हुआ था वो लागू करना चाहिए। 2023 में जो बिल पेश हुआ था उसमें भी महिला आरक्षण की बात थी, वही महिला आरक्षण आ रहा था। और जहाँ तक डिलिमिटेशन की बात है, 2002-03 के बाद जस्टिस कुलदीप ने जो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट दी थी उसमें ये तय किया गया था कि 2025 के बाद डिलिमिटेशन होना था, उसमें नया गया था। लेकिन महिलाओं का आरक्षण अगर हो जाता, गरीब कुचले हमारी बहनों को अधिकार मिल जाता, तो ये राष्ट्रीय परिवार को रास नहीं आया, इसलिए उन्होंने अड़ंगा लगाया। बड़ी दुख भरी घटना होके हटी है जो कल इन्होंने बिल नहीं पास किया और असी पूरा विरोध करांगे इसका। नारी शक्ति वास्ते बड़ा बुरा दिन है। लेकिन मैम जिस तरीके से कांग्रेस लगातार कह रही है कि 2023 में जो बिल पास किया था उसको पेश करना चाहिए, उसको लागू करना चाहिए, तो उसके विरोध में नहीं है। लेकिन जिस तरीके से परिसीमन किया जा रहा है उसके विरोध। देखो सीधी जी गल है, बिल नारी शक्ति वंदन वाला बिल हैगा। सारी साडी नारी शक्ति जड़ी भारत की हैगी है उन्हां वास्ते बिल प्रधानमंत्री जी लेके आए हैं। कहने वालियां तो बथेरियां गल्लां होंदियां। लेकिन जिस तरीके से परिसीमन किया जा रहा है, सीट बढ़ेगी, लगता नहीं कि उससे पंजाब को नुकसान होगा। जिस तरह से कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने धोखा किया है, हम उन्हें आईना दिखाना चाहते हैं कि आप कितनी भी सफाई उतारो, हमें पता है कि हमारा हक फिर से आपने छीन लिया। मैम जिस तरीके से परिसीमन की बात कर रही है विपक्षी पार्टियां कि परिसीमन आप करना चाहते थे, महिला जो शक्ति वंदन बिल है इसको लगातार इस पर आप राजनीति कर रहे हैं, इस तरीके की बात कही जा रही है। महिला आरक्षण पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको पास किया और जब पास करके जल्दी लागू करने की बात थी तो उस लागू करने के लिए जो संशोधन बिल लाया गया उसको भी इंडी गठबंधन के लोगों ने गिरा दिया। ये उनका स्पष्ट चेहरा है कि खुद वो कुछ करते नहीं है और अगर मोदी जी ने किया तो उस बिल को गिराकर भी उन्होंने हमारे साथ पार्टी ये भी कह रही है कि आप राजनीति कर रहे हैं क्योंकि कल में बंगाल में चुनाव है, उसका फायदा लिया जा सके। बंगाल की जनता पिछले 5 सालों से जो बंगाल की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, जो वहाँ की बेटियां बहनों के अस्मिता के ऊपर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, वो बंगाल की जनता उस आधार पर वोट करेगी। बंगाल से भारतीय जनता पार्टी में जो लोगों का विश्वास है वो इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन ये इनकी छोटी राजनीति थी जिन्होंने अनेक बहाने लगाकर इस बिल को गिराया। खास करके राहुल गांधी जी ने और इंडी अलायंस घटक दल के सभी लोगों ने, उन्होंने मातृ शक्ति के आक्रोश का वो पात्र बने हैं और वही जन सैलाब आपको दिख रहा है या दिल्ली की सड़कों पर। चेताना चाहूंगी विपक्ष को, ये तो केवल चिंगारी है। कुपित मातृ शक्ति के आक्रोश की ज्वाला पूरे भारत में दहकेगी। प्रदर्शन तो दिल्ली की माताएं बहनें बेटियां कर रही हैं, हम तो उनको समर्थन दे रहे हैं। मेरा तो मन रो रहा है जब से ये बिल गिरा है ना। कल हमको अपनी सीट से उठने में 15 से 20 मिनट लगे। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, सपा, डीएमके, इन लोगों को ना देश की जनता माफ नहीं करेगी दोस्तों। ये लोग, ये बिल पहली बार नहीं आया था, महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास हो चुका था, अब लागू होने जा रहा था तब इनके पेट में दर्द हुआ और इसको गिराया गया है। मेरा देखो वो पुतला जला रहे हैं, राहुल गांधी का आज पुतला जल रहा है। बहुत जल्दी उनको उनके सत्ता, उनके पद से हटा करके जो वो जितनी ताकत मिल गई इतने बड़े अधिकार को गिराने की, वो अधिकार भी अगली बार नहीं रहे। लेकिन मनोज जी, जिस तरीके से विपक्ष लगातार कह रहा है कि 2023 में जब बिल पास हो गया था तो लागू करने में इतनी देरी क्यों कर दिया है, इस तरीके की बात विपक्ष कर रहा है और राजनीति करने का आरोप भी बीजेपी बिल में ही लिखा हुआ था कि 2026 में 2026 के बाद इसको लागू किया जाएगा। उस 2026 का इंतजार कर रहे थे हम लोग।
इसीलिए महिला आरक्षण बिल के बाद मैं 26 लाख लोगों का उनके वोट से मैं सांसद हूँ। 26 लाख, और इसी देश में कोई 6 लाख के वोट से सांसद है। तो ये भी जो डिस्क्रिमिनेशन है इसी को तो सबको ठीक करना है, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आएंगी। कि कम से कम 20 लाख लोग रहें, ताकि सबका 18-20 लाख 2 लाख आगे पीछे रहे। यहाँ किसी का वोटर 48 लाख है, किसी का वोटर 6 लाख है। क्या ये व्यवस्था चल सकती है? इसमें महिलाओं को कहाँ से कैसे देंगे? तो जब तक ये परिसीमन नहीं करेंगे, महिलाओं के इस बिल को लागू नहीं कर सकते। और ये इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन मूल बात तो ये है कि इनको महिलाओं को 33% हक नहीं देना है, अपने अपने घर के लोगों को देना है, परिवारवाद, वंशवाद। फिर ये बहनें अगले चुनाव में उनको बता देंगे कि आपको ये अधिकार भी नहीं है।